सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैबिनेट, मंत्रिमंडल। हम सामान्यतः चर्चा करते हैं कि कैबिनेट की बैठक हो रही है या कैबिनेट ने यह फैसला किया है। आज देखेंगे कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल है क्या। तो आज हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल। कैबिनेट का मतलब क्या हो गया? मंत्रिमंडल। तो देखिए विद्यार्थियों, अंग्रेजी शब्द कैबिनेट का मूल अर्थ निधि कक्ष होता है। वर्तमान में इस शब्द का तात्पर्य उन राजनीतिक उच्चाधिकारियों के समूह से है जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार शासन संचालित करते हैं। अंग्रेजी शब्द कैबिनेट का मूल अर्थ क्या होता है? निजी कक्ष, अलमारी, छोटा कमरा। लेकिन वर्तमान में इस शब्द का मतलब है उन राजनीतिक उच्चाधिकारियों के समूह से है जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं और उनके अनुसार शासन संचालित करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं और शासन संचालित करते हैं, उनके लिए कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द प्रयुक्त होता है। दोबारा सुनना, जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं और शासन संचालित करते हैं। नीति निर्धारण करने में जो मंत्रिमंडल है उसका महत्वपूर्ण जो रोल होता है और शासन संचालित करने में भी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मंत्रिमंडल का मतलब हो गया कि मंत्रिमंडल के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है और शासन संचालित किया जाता है। मंत्रिमंडल के द्वारा नीतियों का यानी राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उनके अनुसार शासन संचालित किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, इन उच्च अधिकारियों को मंत्री व इनके समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो जो नीतियों का निर्धारण करते हैं ना, उन अधिकारियों को समूह को क्या कहा जाता है? मंत्री। और इन मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो जो नीति निर्धारण करने वाले मंत्री होते हैं, उन मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल कहा जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इनका जो यानी मंत्रिमंडल होता है, इसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल का प्रधान क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री कहलाता है। तो जिन मंत्रियों के द्वारा राज्य की नीतियों का निर्धारण किया जाता है, शासन संचालित किया जाता है, उन मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। जिन मंत्रियों के द्वारा राज्य की जो नीतियां होती है उनका निर्धारण किया जाता है और शासन संचालित किया जाता है, उन मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। और जो मंत्रिमंडल होता है, इसका प्रधानमंत्री कहलाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे देश में जिस प्रकार से भारत देश में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वो अपने काम के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य अपने कार्य के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं अपने कार्यों के लिए। भारत के संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, भारत के संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्री परिषद का उल्लेख है। तो हमारे देश में जो संविधान है उसमें किसका उल्लेख है? मंत्री परिषद का उल्लेख है। मंत्री परिषद में कई प्रकार या श्रेणी के मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। दोबारा देखना,
मंत्री परिषद में जिस प्रकार से भारतीय मंत्री परिषद है या फिर कोई भी राज्य उसका मंत्री परिषद है, उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के या 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं। जैसे सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मंत्री, इनकी सहायता करने के लिए राज्य मंत्री और इनकी सहायता करने के लिए उप मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से हो गए? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनमें प्रथम कोटि के मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। तो इसमें जो पहले जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं ना, वो ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री या उप मंत्री नहीं। संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का कार्य राष्ट्रपति को कार्य संचालन में परामर्श एवं सहायता देना है। तो देखिए, संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का कार्य क्या है? राष्ट्रपति महोदय को कार्य संचालन में परामर्श एवं सहायता देना है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्रपति केवल इस परामर्श के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो देखिए, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता देखिए, वैसे काम तो मंत्री परिषद का कार्य है राष्ट्रपति को उनके काम में कार्य संचालन में सहायता करना, परामर्श देना, लेकिन वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति केवल उनके परामर्श के अनुसार ही कार्य करते हैं, यानी उनके परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति हैं, उनको मना नहीं कर सकते। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखने जा रहे हैं हम मंत्री परिषद के बारे में, हम जो पीछे पढ़ा आगे देख रहे हैं कि मंत्री परिषद है वो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इसकी सलाह अनुसार कार्य करेगा। परंतु दोबारा देखना, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होती है? एक मंत्री परिषद होती है। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी यदि राष्ट्रपति को कुछ इसमें अटपटा लगे तो मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। पुनर्विचार के लिए कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी पुनर्विचार के बाद यदि उसको दोबारा उसी को पास करके राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य उनको करना पड़ेगा। अनुच्छेद 74(2) के तहत इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। यानी इस जो अनुच्छेद 74(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 74(2) कहता है 74(2) कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या सलाह दी? तो न्यायालय में इस प्रकार की जांच नहीं होगी कि मंत्री परिषद ने किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी और सलाह दी तो क्या दी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम अनुच्छेद 74 है वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए अनुच्छेद, अब देख रहे हैं 75, अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रश्न बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। नंबर 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रश्न बनता है कि मंत्री कब तक अपना पद धारण करते हैं? तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। नंबर 3, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा। यानी जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो इसके साथ मंत्री परिषद भी भंग हो जाएगी। इसके अलावा किसी मंत्री द्वारा अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो देखिए, किसी मंत्री द्वारा अपना पद धारण करने से पहले, कोई भी मंत्री है जो अपना पद धारण करता है, उससे पहले राष्ट्रपति महोदय तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए एक प्रारूप दिया गया है, उसके अनुसार उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो देखिए, मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किसकी शपथ है? पद की और गोपनीयता की। आगे है विद्यार्थियों, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का, न तो वो लोकसभा का सदस्य है, न राज्यसभा का सदस्य है, या न विधानसभा का सदस्य और न ही विधान परिषद का सदस्य है, 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है। इस अवधि 6 मास की जब अवधि समाप्त हो जाती है तो वो यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो मंत्री नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि कोई मंत्री यदि वो सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है, नहीं तो वो मंत्री नहीं रह पाएगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है, वे ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद विधि द्वारा करेगी समय समय पर। तो मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक यदि संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक किस प्रकार से होंगे? दूसरी अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट नियम है उन्हीं के अनुसार इनके वेतन भत्ते होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।